लाभ विद भास्कर चैनल देख रहे अपने सभी प्रिय दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का सप्रेम नमस्कार। आपने जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिस मकान पर कब्जा कर रखा है, जिस प्लाट पर कब्जा कर रखा है, उस पर आपका कब्जा तो बहुत सालों से है, मगर उस पर उस जमीन का, उस प्लाट का या उस मकान का आप कह लीजिए आपके पास कोई वैध पेपर नहीं है। सो उस कब्जे वाली जमीन के वैध पेपर कैसे बनेंगे, उसके क्या प्रोसेस हैं, आज के इसी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि फर्स्ट स्टेप में यह आता है कि उस प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा 12 साल से या उसके ऊपर का होना चाहिए। अब वो प्रॉपर्टी खेत के रूप में भी हो सकती है, मकान के रूप में भी हो सकती है, या जिस किसी के भी रूप में हो, उस पर आपका कब्जा 12 साल से या उससे अधिक का होना चाहिए। क्योंकि इस पर एक कानून है, लिमिटेशन एक्ट की धारा 65, यह आपको पावर देती है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी जमीन के ऊपर 12 साल से अधिक का कब्जा है तो जिसका कब्जा है उसी की वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उसी के नाम पेपर बन जाएगा। लेकिन यहीं पर इसी एक्ट यानी लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 यह कहती है कि यदि भूमि मालिक, मकान मालिक या प्लाट मालिक जो कोई भी हो, अगर उसे ये कन्फर्म पता है कि यह प्लाट मेरा है, यह मकान मेरा है, मगर उसने 12 साल तक उसकी कहीं शिकायत नहीं की, उसका कहीं मुकदमा नहीं किया, तो सो मोटो यह माना जाएगा कि उसे पूरी जानकारी अपने जमीन के संबंध में थी, मगर वो जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहता है, वो जमीन को लेना नहीं चाहता है। तो 27 लिमिटेशन एक्ट मालिक को यह रोकती है कि यदि आपने 12 साल के अंदर कहीं पर कोई शिकायत नहीं किया, कहीं पे कोई मुकदमा नहीं किया, तो क्यों ना ये मकान आपसे छीनकर जिसने कब्जा किया है उसको दे दिया जाए। ये लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 मकान मालिक को कब्जे से रोकती है। अब यहीं पर कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जो 12 साल के कब्जेदार के ऊपर नहीं लागू होते हैं। यदि मकान मालिक नाबालिग है तो कब्जेदार चाहे जितने सालों से कब्जा किया है उसका पेपर वैध नहीं बन पाएगा। दूसरी कंडीशन यह है कि यदि मकान मालिक सेना में नौकरी कर रहा है तो भी आपने चाहे जितने वर्षों से कब्जा किया हो, आपका वैध पेपर नहीं बन पाएगा। तीसरी कंडीशन यह है कि यदि जमीन खानदानी है तो आप चाहे जितने वर्षों से कब्जा किए हो, आपके पास वैध पेपर नहीं बन पाएगा। और चौथी कंडीशन यह है कि यदि उस जमीन को मकान मालिक ने गिरवी पहले से ही रख दिया है तो उस पर वैध पेपर कब्जेदार को नहीं हो सकता है। अब प्रॉपर्टी पर 12 साल से कब्जा है तो उसके कागज बनवाने हैं, तो उसके लिए कुछ सबूत भी आपको चाहिए। जैसे उस जमीन पर आपने कब एंट्री किया है, फर्स्ट आप उस जमीन पर कब कब्जा किए हैं, उस दिनांक का भी कोई ना कोई पेपर आपके पास होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, या मकान से रिलेटेड बिजली बिल होनी चाहिए, या मकान का टैक्स होना चाहिए, पानी टैक्स होना चाहिए, हाउस टैक्स होना चाहिए, या जितने भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसमें से कोई एक टैक्स होना चाहिए, या मकान में अगर आप रह रहे हैं तो उसमें बिजली बिल जो आता है उसका पेपर होना चाहिए। सो एक पेपर कोई भी एक आपके पास होने चाहिए जो ये साबित करते हो कि कब्जा आपका 12 वर्ष या उससे अधिक के समय से परमानेंट चला आ रहा है। इन सभी पेपरों में से जो भी आपके पास है उसको लेकर आप अपने जिले के सिविल न्यायालय में जाएंगे और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 3 के तहत अपना पूरा ब्यौरा, नाम, पता, मोबाइल नंबर,
जमीन है तो उस जमीन का नंबर, मकान है तो मकान नंबर, पूरा ब्यौरा देते हुए सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश 7 नियम 3 के तहत एक एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन में अपोजिट पार्टी के नाम पर सबसे प्रथम जिलाधिकारी का नाम रखेंगे और दूसरे नंबर पर जिस व्यक्ति की जमीन है उस व्यक्ति का पूरा ब्यौरा, उसका नाम, पता, पूरा ब्यौरा, जितना भी आपको जानकारी है उसका पूरा ब्यौरा स्पष्ट रूप से लिखते हुए सिविल न्यायालय में आदेश 7 नियम 3 के तहत एक एप्लीकेशन देंगे। फिर कोर्ट अपनी प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने स्वविवेकानुसार आपके पक्ष में वो एक वैध पेपर जारी करने का आदेश दे देगी, यदि उसके समझ में आपकी बातें सत्य आती हैं तो।